आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए। डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है, डीएनए किससे मिलकर के बना होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और एक छोटी सी गलती के कारण से आपका नंबर कट जाता है। तो डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, इस यही टॉपिक है जो आपको नंबर दिलवाएगा ढेर सारा, इसलिए इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ लेना। और 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना डीएनए तुम बच्चों को पढ़ाओगे। क्या करोगे? पढ़ाओगे, ना कि पढ़ोगे, पढ़ाओगे। देखो, अगर डीएनए की बात की जाए तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है ना। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि पता नहीं है क्या होता है, बोलिए। होता है डीऑक्सी, फिर राइबोज, फिर न्यूक्लिक, फिर एसिड। डन। चलिए, डीएनए जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। याद रखना, हमेशा यही बोलना। पहली होती है जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। लिखो मेरे साथ, पेंटोज शुगर। सेकंड क्या है? वो है नाइट्रोजिनस बेस, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनी समक्षार। नाइट्रोजनी समक्षार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन, है ना। प्यूरिन में क्या क्या होता है? प्यूरिन में होता है एडिनिन एंड सेकंड होता है ग्वानिन। पिरीमिडीन में क्या होता है? वो होता है साइटोसिन, फिर थाइमीन, फिर यूरेसिल। डन। बस समझते जाओ एक बार, है ना। अभी बताऊंगा क्या क्या है। थर्ड आता है फॉस्फेट ग्रुप। क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। हमने सुना है ना, हमको लोग बताते हैं, हमारी बुक्स बताती हैं कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। कौन सी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये नहीं समझ, ये समझ में नहीं आया, है ना। इंक डाल लूं, फिर आगे चलते हैं। इंक ही खत्म हो जाती कभी कभी, है ना। चलिए, पिंटो शुगर C5H10O4, फॉस्फेट ग्रुप PO4। अब इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, है ना, फॉर्मूला है। और अगर पेंटोज शुगर अगर राइबोज शुगर के अंदर होती, किसके अंदर? राइबोज शुगर के अंदर, है ना, तो उसके अंदर PO4 जो है वो O5 हो जाता। C5H10 और O5 ये हो जाता, है ना। ये देखो, आँख के पास एक वो हो गया था, दाना पड़ गया था छोटा सा। देखो, न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है भैया? याद रखना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है। अब बोलोगे भैया यार घुमाओ ना, साफ साफ बताओ। अब भाई ये घुमाने वाली बात ही नहीं है कोई कि मैं आपको बहुत घुमा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है। और न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं। पहली पेंटोज शुगर एंड सेकेंड नाइट्रोजिनस बेस। बस, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें। अगर पूछा जाए डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। किससे भैया? न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होता है, वो न्यूक्लियोसाइड होता है। बताइए, यानी कि न्यूक्लियोसाइड में PO4 जो है, क्या है? PO4 वो ऑब्सेंट होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर है PO4 का, ये एब्सेंट होता है। बोलिए, देखिए समझ में आया? बताइए। न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में PO4, ये पूरी संरचना एक न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं। डन? बोलिए, अगर डन है तो मैं आगे चलूं। अगर पूछा जाए डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल सही जवाब, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर का फॉर्मूला C5H10O4। डन।
स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? हमें पता है, हाँ, डीएनए का मॉडल देखिए, डीएनए का मॉडल 1953 में दो वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए का मॉडल दिया, जिसके लिए उनको 1962 में नोबेल प्राइज से उनको सम्मानित किया गया। जिंदा थे ये लोग, है ना, मतलब जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूछा जाए डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो डीएनए का द्विकुंडलनी मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। अब देखो, डीएनए में होता है प्यूरिन और होता है पिरिमिडीन। डन। डीएनए में जो प्यूरिन होता है एडेनिन, वो थाइमीन से जुड़ता है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरैसिल होता है। कौन होता है? यूरैसिल। और डीएनए में यूरैसिल नहीं पाया जाता है। क्या होता है? तो डीएनए में यूरैसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए द्विकुंडलनी संरचना होती है, ये वाली संरचना है ना। तो इसके बीच में जैसे एडेनिन है, डुअल बॉन्ड, थाइमीन, ग्वानिन, ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन, ऐसे करके ये पूरी श्रृंखला भरी रहती है। डन। यहां पे जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले पेंटोज शुगर के साथ ये कैसे जुड़ता है ना। यदि हम एक न्यूक्लियोसाइड की संरचना देखेंगे, क्योंकि संरचना बनाने के लिए अक्सर दे दिया जाता है, फिर बच्चे फंस जाते हैं मुंह लटका के इधर उधर टहलते रहते। देखो, ये है सी सी, ये यहां पे OH, ये यहां पे H, फिर यहां पे H, यहां पे OH, ऊपर H, ऊपर H। इसको कई बार बनाओगे तभी याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा, है ना। फिर CH2OH ऊपर लिख दो या इधर लिख दो, चाहे जिधर भी लिख दो। डन। ये आपका एक है पेंटोज शुगर। क्या है भैया? पेंटोज शुगर। बोलिए मेरे साथ, क्या है? पेंटोज शुगर। बताओ, पेंटोज शुगर है। अब अगर पेंटोज शुगर के साथ हमारा नाइट्रोजिनस बेस अगर हम जोड़ दें तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो नाइट्रोजिनस बेस कहां पर जुड़ता है? तो पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है। इस OH के स्थान पर हमने जोड़ दिया यहां पे एडेनिन। क्या जोड़ा? एडेनिन जोड़ दिया। अब ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जुड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये यहां पे जुड़ता है। किस बॉन्ड के द्वारा? अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए किस बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ता है, तो आप बिल्कुल आसानी से बताएंगे, बिल्कुल सिंपली से बताएंगे कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। एक सेकेंड ना, वो उसे हटा दो, लैपटॉप बंद करो पहले। अभी क्लास खत्म होगी तो मैं काम वो करता हूँ उसको। डन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। अब अगर एक नाइट्रोजिनस बेस दूसरे तरफ के नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन है तो वो जुड़ेगा किससे? थाइमीन से। डन, थाइमीन से जुड़ेगा। ये बनेगा थाइमीन, फिर इधर भी यही स्ट्रक्चर उल्टा होकर के बनेगा। तो जब ये जुड़ेगा तो यहां पर जो बॉन्ड रहेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इस बीच के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को हटाया जाए ना तो डीएनए दो खंडों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी, सीढ़ी के बीच में जिसमें पैर रख के ऊपर चढ़ जाते हैं ना, समझ लो वो ही है हाइड्रोजन बॉन्ड। डन। डीएनए ऐसी ऐठी हुई संरचना होती है, ऐसे खोलोगे तो बिल्कुल सीढ़ी के समान आ जाएगी सीधे। कैसी आ जाएगी? सीधे। डीएनए होता कहां पे है? डीएनए कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, जितनी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाते हैं बॉडी में, उन सभी कोशिकाओं में होता है, और उन सभी के केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। केंद्रक के अंदर कहाँ होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र डीएनए से मिलकर के बना होता है। डीएनए की एक छोटी सी इकाई, छोटा सा खंड कहलाता है जीन, जिसकी खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। डन। चलिए, यहां पे ये जुड़ा आपका
जो है नाइट्रोजिनस बेस। अब ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखना, चचवा सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो कि ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाने लगा न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया? न्यूक्लियोसाइड। अब इसी स्ट्रक्चर से क्या हुआ, ये यहां पे जो OH था और इसका OH आपस में क्या किया, मिला, और जो है ये जो है एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का देखो नाम एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन नहीं, जिससे जल निकलता है ना, एक रिएक्शन होती है जिससे जल निकलता है, जो है अभी मुझको एग्जैक्टली उस रिएक्शन का नाम नहीं याद आ रहा है ना, क्योंकि 11th में है। तो उस क्रिया को करने के बाद ये PO4 जाके इससे जा जुड़ा, क्या जुड़ा, जा जुड़ा। जब ये PO4 इससे जुड़ा तो OH अपना गया, यहां पे जोड़ दो PO4। जब यहां पर ये PO4 की संरचना जुड़ी तो कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी, उसको हमने बोला फॉस्फोरिक बॉन्ड, है ना, या फिर इसको सॉरी हाँ एस्टर एस्टर की क्रिया होती है ना, एस्टर बनाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग याद रखना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के नाम से। बताइए, डन है? अगर PO4 यहां पर जुड़ेगा तो कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं रेड मार्कर ले लेता हूं, यहां पे इसका OH तो हटेगा, O बचेगा, यहां पर P बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, और ऊपर की तरफ O, बस ये जुड़ गया PO4। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा? तो हमने इसको बोला फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। हाँ, इसको, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडिसेशन रिएक्शन, कंडिसेशन रिएक्शन। कंडिसेशन रिएक्शन में क्या होता है, जल जो होता है, वाटर जो होता है, वाटर रिमूवल ऑफ H2O, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास भी OH था, याद रखना, इसके पास भी OH, तो यहाँ पे H जुड़ा, H2O बना, है ना, ये बना, और एक O छूट गया तो एक O ये बचा, PO4 ये आपस में जुड़ गया। अब ये पूरी संरचना इसी तरह संरचना जुड़ती जाएगी, एडेनिन है, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ऐसे करके जुड़ते क्या बना लेंगे, पूरा न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। और जब बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तब हम बोलेंगे ये बन गया है DNA। DNA किसका बना होता है? DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है ना। बताइए, DNA एक प्रकार का क्या होता है? हमें पता है भैया कि जो है DNA एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को माता और पिता से बच्चों में ले जाता है ना। और DNA का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिलेगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ मिलेगा। तो आज के लिए यहीं तक। और भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।